जब भी कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है ये उसके द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार से जैसे यदि कोई ट्रैफिक में यदि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करता है तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उसको दंडित किया जाता है। उसी प्रकार से यदि कोई भी मनुष्य यदि आवारा पशुओं के साथ में यदि कोई किसी भी प्रकार की क्रूरता करता है तो उसके खिलाफ भी भारतीय संविधान में कानून बनाया गया है। धारा 428, 429 आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए धारा बनाई गई है। इस धारा के माध्यम से आवारा पशुओं को यदि कोई भी व्यक्ति परेशान करता है या फिर उनके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, दंड दिया जाता है। आज कंप्लीट पूरे डिटेल से हम देखेंगे कि आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में किस प्रकार का कानून बनाया गया है। आपके आसपास कहीं भी कोई भी आवारा पशु हो जिसके साथ यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति यदि क्रूरता कर रहा हो, पशु को पिटाई हो रही हो पशु की, या फिर उसके साथ अन्याय हो रहा हो, तो आप इस कानून का सहारा ले सकते हैं और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम धारा 428 और 429 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। आवारा पशु के संरक्षण के लिए हम सभी भारतीयों को आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए उनकी सेफ्टी हमारा कर्तव्य बनता है। जहां भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार देता है, वहीं संविधान में नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। जहां अधिकार होते हैं वहां कर्तव्य भी होते हैं। अधिकार जब व्यक्ति प्रदर्शित करता है या अधिकार जताता है तो उसके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित बिंदु 6 के मुताबिक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेगा, ये इसका मूल कर्तव्य है। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 में क्लियर लिखा गया है कि किसी भी पालतू या आवारा पशु को प्रताड़ित करना, मारना, अपंग करना दंडनीय अपराध है। यदि कोई भी आवारा पशु हो उसके साथ में यदि किसी भी प्रकार को उसकी पिटाई करना, प्रताड़ित करना या अपंग करना, जैसे उसके पैर तोड़ना, आंखों को चोट पहुंचाना या शरीर के किसी भी अंग को चोट पहुंचाना दंडनीय अपराध है। आस्था के नाम पर पशुओं की बलि जैसे अमान्य कर्तव्यों पर रोक लगाने के लिए स्लॉटर होम रूल 2001 के मुताबिक देश के किसी भी हिस्से में पशु बलि गैर कानूनी है। पशु बलि नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। एक्चुअल में होता क्या है कि अंधविश्वास के कारण आज भी भारत में बहुत से रूरल इलाकों में अंधविश्वास के कारण पशु बलि की जाती है, लेकिन ये गैर कानूनी है। साथ ही पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 और फूड सेफ्टी रेगुलेशन के नियम के अनुसार भी पशु क्रूरता पर नियमित रूप से रोक है। नियमों के अनुसार किसी भी पशु पक्षी का वध बूचड़खाने में ही किया जा सकता है। बीमार और गर्भधारित पशुओं का वध नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम की धारा 22(2) के मुताबिक विशेष अनुसूचित जानवरों को मनोरंजन के लिए प्रशिक्षित करना और इस्तेमाल करना जो है ये भी गैर कानूनी है। पहले आपने देखे होंगे सर्कस जो होते थे उसमें पालतू पशु रखे जाते थे। आज भी कुछ घरों में पालतू पशु रखे जाते हैं जिनके साथ हिंसा भी की जाती है, क्रूरता भी की जाती है। यदि आपके आसपास में कोई भी ऐसा पशु हो जिसके साथ कोई भी व्यक्ति क्रूरता पूर्वक व्यवहार कर रहा हो तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। कानूनन पक्षी या सरीसृप के अंडों को नष्ट करना या उससे छेड़छाड़ करना या फिर उसके आश्रय स्थल पर बने पेड़ों को काटना या काटने की कोशिश करना शिकार करने की परिभाषा में आएगा। क्लियर लिखा हुआ है संविधान में कि यदि
सरीसृप यानी कि जैसे सांप होते हैं उनको पकड़ना जैसे सपेले सांप को पकड़ के रखते हैं, गैर कानूनी है। कोई भी सपेला आपको दिखे तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। पक्षियों के अंडे को चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना भी शिकार की परिभाषा में आएगा। इसके लिए दोषी को कारावास और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना, प्रताड़ित करना, फंसाना, जहर देना भी अपराध की श्रेणी में आता है। मनुष्य की तरह कानून में जीव जंतु के भी अधिकारों का हनन होने पर जेल हो सकती है। पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 पशु के प्रति किसी भी तरह की क्रूरता के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है। यहाँ तक कि पालतू पशु को छोड़ने से, भूखा रखने, कष्ट पहुंचाने, भूख या प्यास से जानवर के मरने पर भी दोषी के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। पशु और पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी विभिन्न प्रकार के कानूनों के तहत प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। इनका उल्लंघन करने पर दंडनीय प्रावधान है। सभी तरह के जीव जंतु का संरक्षण और सुरक्षा न केवल भारतीय नागरिकों को संवैधानिक मूल कर्तव्य प्रदान करती है, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति दायित्व भी है कि हम पशुओं का संरक्षण करें। उनकी सेफ्टी रखना हर एक भारतीय का कर्तव्य है। एक सभ्य नागरिक होने के नाते आप गौ माता की सेवा करें, गौ माता के संरक्षण के लिए आप काम करें और आपके आसपास में यदि कोई भी गौशाला है तो जितना आपसे हो सके वहाँ कुछ आप अनुदान जरूर करें, चारा अनुदान कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक नियमित रूप से मैं आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूं। आप मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और क्यू पर भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहां पर जाके आप मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्यू और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।